नमस्कार, मैं अमरुजाला.com से अमित मुद्गल। लोकसभा चुनाव के इस रण में हम पहुंचे हैं कैराना मुख्य बाजार में। कैराना लोकसभा सीट अपने आप में खास है। यहाँ तमाम मुद्दे हैं। मगरिब की नमाज हो चुकी है और रोज़ा इफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में लोग सुकून से बैठकर चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम मुख्य मुद्दे हैं। कैराना सीट खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अपने मुद्दों के हिसाब से जातीय समीकरण भी हैं, आमने सामने की लड़ाई रहती है। जहाँ किसानों के मुद्दे हैं तो वहाँ स्थानीय लोगों के भी मुद्दे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम इन सब लोगों से बात करेंगे। आपको ले चलते हैं। जी भाई साहब, कैराना में क्या मुद्दे हैं जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को प्रभावित करेंगे, हम जानना चाहते हैं आप इस पर। कैराने में क्या पूरे भारत में ही सब मुद्दे किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। और किसानों का मुद्दा इतना बड़ा है कि किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। 2 साल से पहले धरने पे बैठे रहे 13 महीने, अब फिर धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है। किसानों के तमाम काम आने वाले जितने भी में हैं मशीनरी, उन पर GST लगा के वो सब बहुत महंगे हो गए। खाद महंगा, तेल महंगा, बीज महंगा। बीज का गेहूँ का कट्टा हमें मिले 2800 रुपये का और हमारा भी क्या फिर 1700-1500। इसका इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा और किसानों की ये नाराज़गी किसको नफ़ा किसको नुकसान देने जा रही है? किसानों की नाराज़गी बीजेपी को ही भारी नुकसान देगी और गठबंधन को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, जहाँ तक मैं समझ। सरकार का दावा है कि सरकार की तमाम योजनाओं का खास तौर से किसानों को लाभ मिल रहा है, मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फ्री राशन है या अन्य दूसरी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक विभाग की तमाम योजनाएं हैं। फ्री राशन दे के सरकार ने लोगों को भिखारी बना दिए मेरी समझ में। इतनी बड़ी गंभीर समस्या है वो फ्री अनाज की या फ्री कोई भी बात की कि उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। घर बैठे उनको अनाज मिल जाए, मजदूरी में करते नहीं, हमें खेत में मजदूर नहीं मिलते। अब एक आदमी को 5 किलो राशन मिल जाए, हमें घर बैठे अपना खा रहे पी रहे मजे कर रहे। इससे तो मैं मोहताज बन गए, मैं भी बेरोजगार हो गया और हमारा भी हमें मजदूर मिलने मत हो। तो इसका तो बहुत भारी नुकसान है। फ्री तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्या जातिगत समीकरण है और किन जातिगत समीकरणों के आधार पर कैराना का चुनाव किस तरफ जा रहा है या कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? यहाँ कैराने में जो मुद्दे हैं वही है, बेरोजगारी की समस्या है और आज के हालात पे देखिए चारों तरफ किसानों के हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। और रही बात चुनाव मुद्दे की, तो ये मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ से विशेष वर्ग भी है भाई। 2 मुद्दे हैं यहाँ से, 2 चौधरी हैं, एक बाबू हुकम सिंह की तरफ, एक मनोहर सिंह जी का है। तो इलेक्शन तो नहीं चौधरी के आसपास घूमता है। रही बात किसानों के हालात, आप देख ही रहे किसानों के साथ क्या हो रहा है, धरने भी चल रहे। आज का किसान कितनी प्रभावित हो रहा, कितना कमज़ोर होता जा रहा, इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। आपने बाबू हुकम सिंह जी की बात की। इस चुनाव में ये भी एक चर्चा होती है कि हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर, तो क्या ये समीकरण हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर, क्या ये भाईचारे का समीकरण है जिसका लाभ भाजपा पक्ष, विपक्ष या किसी तीसरी पार्टी को मिलेगा? जी आप बताइए। आपने नहीं, इसका पक्ष तो बीजेपी जो गठबंधन अलग से है उसी को इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। यहाँ तो एक मिलकर लड़ रहे हैं, सब एक ही रहेंगे और सरकार के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ कर रही है वो काम। किसानों के खिलाफ सरकार जा रही, तो सीधी बात है गठबंधन को, जो इंडियन गठबंधन है, इसी को समर्थन मिलेगा, किसानों का भी इसी पर जाएगा। और यहाँ के मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर सब एक हैं, सब एक रहेंगे। जी आपने एक बात अभी कही कि किसानों के मुद्दे, राष्ट्रीय लोकदल चंद रोज पहले तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जयंत चौधरी अलग हैं इस गठबंधन से और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस चुनाव का और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चुनाव पर उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जी कैसे? वो ऐसे कि आधे 1000 तो पहले बीजेपी के थे
पहले से ही। अच्छा जी। और बाकी किसान हैं जो परेशान हाल हैं, शामली मिल ने करना पेमेंट नहीं दिया, सारे जट्टों का इलाका है और वो इतने दुखी हैं कि मैं अजीत के साथ जाने को तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।